तो मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो मेरे पास बहुत से कमेंट आए थे कि भाई आप एक लैंग्वेज के ऊपर वीडियो बनाएं कि हम जल्दी से जल्दी लैंग्वेज कैसे सीख सकते हैं और लैंग्वेज कैसे हम जल्दी से जल्दी पेपर क्लियर कर सकते हैं। तो मैं बिना इधर उधर की बातें करते हुए सिर्फ लैंग्वेज के ऊपर ही बोलूँगा और लैंग्वेज के बारे में आपको क्लियर करूँगा कि आप लैंग्वेज जल्दी से जल्दी कैसे सीख सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज अच्छी है। मैं आज तक आज तक मेरे मैंने लैंग्वेज करी, मुझे खुद नहीं पता मैंने लैंग्वेज कैसे कर ली। कोई भी चीज़ को पाने के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ अगर आपको सीखनी है, करनी है, लगन लगन बहुत मैटर करती है। अगर आपके पास लगन है, दिमाग में भूत सवार है किसी चीज़ को पाने का, किसी चीज़ को, अपने लक्ष्य को, टारगेट को अपने सेट कर लिया और उसको पाना ही पाना है, सेट कर लिया कि मैंने 4 महीने में इस टारगेट को पाना ही है। अब मुझे टारगेट है कि मैंने अब 2 महीने में 5 केजी गेन करना है, तो टारगेट है। 2 केजी लॉस करना है, तो टारगेट है। तो टारगेट के बिहाफ पे चलता है और टाइम का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। आप टाइम जाया नहीं कर सकते कहीं पे भी। तो मैं शुरू करूँ लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज में मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को, A1 कर रहे हो, बिल्डिंग ब्लॉक है। आप शुरू में शुरुआत कर रहे हो आप उस लैंग्वेज की। तो आपने करना क्या है, जितने भी वर्ड आ रहे हैं आपने कॉपी बनानी है, अपने वर्ड मीनिंग लिखने हैं सारे के सारे, जितने भी छोटे से लेकर के बड़ा वर्ड आ रहा है आपने वो लिखना है। आप उसको इग्नोर कर देते हो, छोड़ो ये वर्ड, ये है वो है। आप उस वर्ड को तुरंत लिखो, जो भी वर्ड आपको नया लगे। आप उसको बार बार रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, क्लास में रिपीट करो, टीचर के साथ रिपीट करो, बच्चों के साथ रिपीट करो, अपनी फैमिली के साथ रिपीट करो। हद तक मैं बता रहा हूँ, सबके साथ वो वर्ड रिपीट करो। आप मतलब उस चीज़ को अपने दिमाग में डाल लो। जो एक बार आ गया, जो एक बार यहाँ से चला गया, बस वो यहाँ पे जाना चाहिए सीधा का सीधा, उससे बाहर जाना ही नहीं चाहिए वो वर्ड। और डेली की डेली आप लोगों ने, जैसे आपकी लैंग्वेज चल रही है, एक पेज लिखना है। मैंने पहले भी बताया था, एक पेज है जो आपने हर रोज लिखना है। चाहे मर्जी आप उसमें ग्रामेटिक गलती करें, चाहे आप उसमें वर्ड गलत लिखें, चाहे आप उसमें जो मर्जी लिखें, आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या किया। और डेली की डेली दिनचर्या सेम नहीं होती हमारी, ये बात याद रखना। डेली की डेली दिनचर्या कभी ना कभी कुछ ना कुछ अलग होता है। आप कुछ ना कुछ वर्ड अलग यूज कर सकते हो, कुछ ना कुछ इसके अंदर मसाला डाल सकते हो। आप सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हो, रात को सोने से पहले एक ब्रीफ लिखें, एक लेटर लिखें रोज की रोज, सुबह से लेकर शाम तक, कि मैं ने आज सुबह से लेकर शाम तक क्या किया। बुक आपके पास है, ग्रामेटिक पार्ट आपका चल रहा है, आपने हर रोज आप। और स्पीकिंग स्पीकिंग हमेशा करनी है, डरना नहीं है आप लोगों ने। आप डरते हो कि मैं गलत बोल दूंगा, मैं सही बोल दूंगा। और जर्मन लैंग्वेज आपकी जर्मनी आकर ही होगी। जर्मन लैंग्वेज सीखने में और एग्जाम निकालने में दिन रात का अंतर है। 12th का एग्जाम निकालने में और फिजिक्स का टीचर बनने में बहुत फर्क है। फिजिक्स का एग्जाम पास करना है और फिजिक्स का टीचर बनना है, उसमें दिन रात का अंतर है। आप समझ सकते हो कितने सालों का फर्क है, कितने दिनों का अंतर है। फिजिक्स का एग्जाम आप भी पास कर लोगे, फिजिक्स का एग्जाम मैं भी पास कर लूंगा। मैथ का एग्जाम आप भी पास कर लोगे, मैथ का एग्जाम मैं पास नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता है। लेकिन आप लोगों को ब्रीफ में मतलब एग्जाम निकालना है। मेन मोटिव कहाँ है, एग्जाम निकालना है, एग्जाम निकालना है, मेन मकसद है एग्जाम निकालने का। आपको लैंग्वेज सीखनी नहीं है, लैंग्वेज आपको आएगी भी नहीं। लैंग्वेज जहाँ 1 साल पहले मेरी वहाँ पे लैंग्वेज कैसी थी और अब 1 साल बाद मेरी लैंग्वेज कैसी है, और 10 साल बाद कितनी होगी और 5 साल बाद कैसी लैंग्वेज होगी। तो आपको एग्जाम निकालना है। एग्जाम निकालने के लिए आपको बुक्स करनी पड़ेंगी, पेपर करने पड़ेंगे, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मैंने पहले भी बताया था, एक बुक आती है जो गेट नोक वैसर के नाम से। पेपर जब भर दो और पेपर भर दो प्रेशर बनता है, मैं बता रहा हूँ, पेपर भरने से प्रेशर बनता है। मैंने कोई B1 शुरू हुई थी मेरी 1 मार्च से। 1 मार्च से B1 शुरू हुई थी और 5 अप्रैल को मैंने मेरा एग्जाम भर दिया B1 का। यानी कि 1 महीने 5 दिन के अंदर 10 मई को एग्जाम भर दिया। सीधे 2 महीने 10 दिन के अंदर मैंने B1 कर लिया, यानी कि A2 खत्म होने के बाद। 28 फरवरी को A2 का एग्जाम था और मार्च 1 से B1 स्टार्ट करी थी और 5 अप्रैल को मैंने B1 का एग्जाम भर दिया। और जो मेरा टीचर था वो चला गया बेंगलोर और मैं रह गया अकेला। मेरे पास ना कोई टीचर ना कोई कुछ, सिर्फ मेरे पास बुक। वो भी कौन सी, जो गेट नोक बैसर। मुझे नहीं पता, वो मेरे दोस्त ने ऑर्डर करी थी, पता नहीं किसकी थी किसकी नहीं, मुझे आज तक नहीं पता किसने मुझे बुक ला के दी, किसने, मुझे नहीं पता। जो गेट नोक बैसर नाम से एक बुक थी, 10 उसके अंदर एग्जाम थे। दिमाग में क्या था, एग्जाम निकालना है, एग्जाम निकालना है। और एग्जाम मैं बताऊं, 2 बार एग्जाम दिया मैंने B1 गोइथे से। दिल्ली गोइथे से मैंने 2 बार एग्जाम दिया है। एक बार मेरी 3 टाइम निकल गई थी, ह्योरन
यानी कि आप बोलते हैं लिसनिंग, लेजन, रीडिंग और श्राइबन, राइटिंग। स्पीकिंग मेरी रह गई थी, यानी कि एक्सप्रेशन मेरा रह गया था, उसको मैंने दोबारा जयपुर दिया था। वो दिल्ली गोएथे का एग्जाम कंडक्ट उस वक्त हुआ था वहाँ पे, तो मैंने जयपुर अपना एग्जाम दिया था। तो डरने की कौन सी बात है इसमें, फेल ही हो गए ज़्यादा से ज़्यादा। फेल, असफलता यार कोई चीज़ थोड़ी है, असफलता नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। असफलता नाम का मतलब सिर्फ अनुभव और सीखना होता है। अगर आप एक बार फेल हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फेल हुआ, सारे बंदे फेल होते हैं। फेल होने का, जब तक दिमाग में फेल होने का डर है तब तक पास नहीं हो पाओगे, गारंटी की बात है। जब दिमाग में पॉजिटिविटी है, दिमाग में एक सकारात्मकता है कि मैं कर लूंगा, तो मैं किसी भी हाल में कर लूंगा। ये तो छोटा पड़ाव है, पड़ाव बहुत बड़ा है। उसके बाद B1 होने के बाद आपको फिर B2 भी करनी है। अगर B2 नहीं करनी तो फिर आपको जर्मनी भी आना है, वीज़ा फाइल भी लगानी है, एम्प्लॉयर भी ढूंढना है। वो क्या है, वो तो एक छोटा सा हिस्सा है। जर्मनी आने के बाद फिर हाउस बिल्ड होगा। ये तो चलता ही रहेगा। आपको डिपेंड करता है आप कितने उस चीज़ को आप दिमाग में किस तरह से सेट करते हो। लैंग्वेज ही सब कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ। और जर्मन लैंग्वेज का क्या है कि जर्मन लैंग्वेज में जितने भी आपको यूट्यूब पे चैनल मिल रहे हैं, इजी जर्मन हो गया है, फिर एक आधा और जर्मन जो जर्मन फिल्म देखो आप, A2 की, B1 की अलग से फिल्में आती हैं, मैं बता रहा हूँ, अलग से प्रॉपर फिल्में होती हैं। आप वो फिल्म देखो, टाइटल लगा के इंग्लिश में या जो भी आपको टाइटल लगाना है, आप वो फिल्म देखो। फिल्म से क्या होगा कि आपके दिमाग में वो जाएगी। आपके दिमाग में जैसे आप जो वर्ड जर्मन बोलते हैं, उन वर्ड्स को आप ग्रैब करना शुरू कर दो, उनकी कॉपी करना शुरू कर दो जैसे वो बोलते हैं। उनको समझने की कोशिश करो कि बंदा क्या एक्सप्रेशन, उनके प्रॉपर तरीके से प्रॉपर जर्मन बन जाओ। मैं बता रहा हूँ 6-7 महीने प्रॉपर इंडिया में जर्मन बन जाओ। जैसे हम गांव में पहले इंग्लिश बोलते थे ना कि तू अंग्रेज है, तो अब जर्मन बन जाओ। जर्मन बनना पड़ेगा अगर लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है और सीखनी है तो। और मैं बता रहा हूँ 6 महीने बिल्कुल गायब हो जाओ, 6 महीने 8 महीने लैंग्वेज के ऊपर ही फोकस करो, प्रॉपर लैंग्वेज के ऊपर। और सुबह उठते ही जितने भी आपने वोकेबलरी लिखी है, जितने भी आपने वोकेबलरी लिखी है, सुबह उठते ही उसको एक बार रिवीजन करो। और अपने दोस्त या मित्र जो भी जिसके साथ पढ़ते हो आप, आपस में कॉन्वर्सेशन जरूरी है। अब सुबह उठ के जो भी वर्ड पिछले दिन याद किए थे, हाँ भाई बताइए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, आपने अपने दोस्त से अपने अंदर, और आपने वो डेली रिपीट में रिवीजन में लेने हैं। अगर आप उनको डेली लाइफ में नहीं यूज़ करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ आपने सीख ली उसको अगर आप यूज़ ही नहीं करोगे तो उसको सीखने का फ़ायदा क्या है, और वो आप सीख भी नहीं पाओगे फिर प्रॉपर। जब तक आप उसको एक्चुअल लाइफ में यूज़ नहीं करोगे किसी चीज़ को, जब तक उसका फ़ायदा भी नहीं, मैं बता रहा हूँ। तो आपको मैंने बताया, सुबह उठो, वोकैबुलरी याद करो, सुबह से शाम तक जर्मन 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 जर्मन। बस दिमाग में क्या है कि मुझे जर्मनी जाना है, मुझे जर्मनी जाना है। और मैं बताऊं जर्मन लैंग्वेज के फ़ायदे बहुत है सीखने के, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि जर्मन लैंग्वेज के फ़ायदे क्या हैं। आप लोग डरे मत, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। फ़ायदे बहुत है एक लैंग्वेज सीखने के, क्योंकि मुझे पता है। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, फ़ायदे क्या क्या हैं लैंग्वेज के, और आप एक लैंग्वेज आपको क्या दे सकती है, क्या नहीं दे सकती है, अगर आप उसको दिल से सीखते हो। एक अपने अंदर एक, मैं बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ है आप दिल से सीखो, उसको लगन से सीखो, आपको आ जाएगी। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ, वोकैबलरी लिखो, वर्ड वर्ड मीनिंग लिखो, सुबह से लेकर जर्मन वीडियो देखो, जर्मन यूट्यूब चैनल देखो, फिल्म देखो। नेटफ्लिक्स भी देखते हो तुम, मुझे पता है तुम जर्मन रात को पढ़ के सोते हो, रात को देखते हो नेटफ्लिक्स। तुम नेटफ्लिक्स छोड़ो, थोड़े दिन जर्मन के ऊपर फोकस करो, कैरियर के ऊपर फोकस करो। ये चीज़ दोबारा नहीं मिलेंगी, टाइम दोबारा नहीं आएगा। एक बार निकल गया तो निकल गया। मुझे बहुत बार अफसोस होता है, जो पहले मैं कर सकता था शायद मैंने वो नहीं किया। मैंने टाइम ज़ाया किया, टाइम ख़राब किया अपनी ज़िंदगी का कुछ 1-2 साल। लेकिन मैं अब, आपको सीरियस होना पड़ेगा। आज सीरियस हो जाओ, ठीक रहोगे, 2-3 साल बाद सीरियस हो गए फिर थोड़ा सा स्ट्रेस प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट होएगा। तो आप प्लीज़ लैंग्वेज को थोड़ा सीरियस लें, हल्के में ना लें। लैंग्वेज इतनी आसान भी नहीं है जितना आप सोचते हैं, इतनी मुश्किल भी नहीं जितना आप सोचते हैं। इक्वल है, आप पे डिपेंड करता है कोई चीज़ कितनी मुश्किल है। तो चलो ठीक है, मैंने यही बताना था। बहुत सारी कमेंट आ रहे थे पर मैं यही बताना चाहता था इस वीडियो में। तो तब तक के लिए मैं कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। बाय बाय।